से ये हार भारत की हुई है। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन एक बार फिर हम आपको बता दें कि विराट कोहली और ऋषभ पंत ने जो संघर्ष किया था, उम्मीद थी कि भारतीय गेंदबाजी जब सामने आएगी तो शायद यहां पर मैच में थोड़ी सी जान देखने को मिले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भारतीय गेंदबाज सभी बेदम नजर आए और पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने क्या कमाल की बैटिंग की। कमाल की बैटिंग आप इसलिए कह सकते हैं क्योंकि शानदार तरीके से स्ट्राइक रोटेट किया, जब जरूरत लगी तब वहां पर शॉट्स लगाए और इसका नतीजा यह था कि आराम से दिनेश पाकिस्तान ने मैच जीत लिया और 5-0 जो T20 वर्ल्ड कप का इतिहास था उसका बदला सलीके से लिया। भंडारी से कैच नहीं कर पाए ना, हम बाबर आजम को कैच नहीं कर पाए जिस स्ट्रेटजी के साथ उतरे थे। और मुझे मानना मतलब ये कहना पड़ेगा कि रिजवान की तरफ से जो सपोर्ट मिला देखने के लिए, और स्पेशली इन द मिडिल चौके छक्के जैसे पड़ते चले गए, एक वक्त तक आते आते ये क्लियर हो चुका था कि पलड़ा बहुत ज्यादा भारी है पाकिस्तान। देखिए, जो पहली गलती की, अगर आपका विकेट टेकिंग बॉलर कौन है, बुमराह, अगर आप पहला ओवर उससे नहीं कराएंगे तो किससे कराएंगे? अगर शाहीन अफरीदी उनका मेन बॉलर है तो पहला ओवर उनसे कराया। अगर आप मेन बॉलर को आप चांस ही नहीं देंगे जो आपका विकेट टेकिंग बॉलर है, तो मेरे को लगता है पहली चूक तो वहाँ है। और दूसरी चूक है कि कहीं से भी किसी भी डिपार्टमेंट में बॉलिंग में हमने कहीं से भी हमें फेवर नहीं मिला। बेशक वो स्पिन अटैक हो, हमें शायद लगा कि वरुण चक्रवर्ती कुछ मिस्ट्री बॉलर है, एक आध विकेट शायद निकालेंगे, वहाँ से विकेट नहीं मिला। भुवी का रिदम पहले ओवर से नहीं दिखा, तो वो शामी का भी सेम वही था। तो कहीं भी अगर आप कहोगे ना कि हम पैकेज की बात करें कि टॉप बॉलिंग एंड है हमारा, पर एज यूनिट आज हम वो उस पर नहीं खड़े। क्या वजहें रही आज भारत के लिए इस हार की, जरा वो समझने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ, किस वजह से ऐसा हो गया? रिजवान और बाबर आजम दोनों ने क्या कमाल की पारी खेली। वैसे जो हुआ वो ये हुआ कि पहले 3 ओवर में ही 2 विकेट भारत के गिर गए थे, जो आपने देखा। और शाहीन अफरीदी के खिलाफ ऐसा लगा नहीं कि तैयारी है भारतीय टीम की। बाबर रिजवान के खिलाफ कोई रणनीति हिंदुस्तान की काम नहीं आई। टॉस हारना भारी पड़ा, ड्यू फैक्टर भी दिखा। और इसीलिए मैं कह रहा था तब, जब मैं एक्सपर्ट से अपने पूछ रहा था कि टॉस ने ही तय कर दिया क्या बहुत कुछ। पहले 3 ओवर में ही 2 विकेट गिर गए थे और यहीं से ये दिखने लगा था कि आज शायद दिन भारत के लिए नहीं है। लेकिन क्या मनोज सर, जो हमने बात की थी, टॉस ने बहुत कुछ तय कर दिया था क्या? नहीं, ऐसा नहीं है कि टॉस से हम मैच हार गए। ये तो आप उनके खेल की तारीफ करनी चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने शुरुआती हमला किया, जो दिखा है जुनून, जज्बा, और उसमें आप जो ऐड ऑन हुआ है, जिस तरीके से वो लड़ाई लड़के गए हैं, वो एक तरीके से उनके ऊपर प्रेशर था या नहीं था ये अलग बात है, मगर जिस तरीके से वो खेल के गए हैं, हमें तीनों डिपार्टमेंट में हरा के गए हैं। अगर आप देखें, हमने पहला यॉर्कर से विकेट दिया, दूसरे में तैयार तो रहो कि वो यॉर्कर मारता है, दूसरा फिर विकेट हमारा यॉर्कर पे गया। तो हमारी कोई भी एक तरीके से तैयारी नहीं थी। हमारी जो अप्रोच थी वो जब हमें होश आया तो देर हो चुके थी, 3 विकेट जा चुके थे। तो मैं समझता हूँ उसके बाद वापसी करना बड़ा मुश्किल होता है ऐसे। आज जिस तरीके से दिल्ली में आसपास बारिश हुई है, मौसम वक्त से पहले ज्यादा ठंडा हो गया है और उत्साह भी कुछ उसी अंदाज में ठंडा हो गया है। लेकिन अमित, यहाँ से आप बाउंस बैक होते हुए देखते हैं, क्या देखते हैं आप? जैसे बाउंस बैक तो यही है कि अगर आपने न्यूजीलैंड वाला मैच नहीं जीता तो आप टूर्नामेंट से बाहर हैं। ये तो डू एंड डाई वाला मैच है। नेट एंडेड तब आएगी जब हम न्यूजीलैंड से मैच जीतेंगे। अगर वाला मैच नहीं जीते तो हम टूर्नामेंट से बाहर हैं। लेकिन इट इज क्लियर, क्योंकि आप पाकिस्तान से हार चुके हैं और इसके अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट जो सेकंड टीम है इस ग्रुप के अंदर वो न्यूजीलैंड है। तो वो वाला मैच आपके लिए अब क्वार्टर फाइनल की तरह ही है। आपको कब लगा था अमित? ये क्या आपको भी लग गया था पूर्णिमा? आप तो एक तो आप व्रत तोड़ने चली गई और जब तक आप व्रत थी चीजें ठीक चल रहा था। देखिए, मेरे उस व्रत पे भी मौसम की मार पड़ी और जो उत्साह था वो रिजल्ट्स ने उस पर मार दे दी। हम लोग ये कह रहे थे मेरे लिए दोनों ही तरफ से मैं बहुत हतोत्साहित हूँ और मेरे चेहरे पर भी वो बहुत क्लियर दिख रहा है। जो अगर चीजें ठीक घट रही हो तो अपनी कुर्सी नहीं छोड़ता था। तो आज जब ये चली गई और उसके बाद कुछ ठीक हुआ नहीं, तो मुझे लगा कि इनको व्रत नहीं तोड़ना चाहिए था। लेकिन अमित, आप जो ये बात कह रहे थे, मुझे लगता है, मुझे तो शुरुआत में ही जो 2 विकेट हमारे गए, ओपनर्स जिस तरीके से गए, एक्चुअली मुझे वहां से कुछ दिखाई देने लग रहा था कि अब शायद चीजें ठीक नहीं। आपको तब उम्मीद थी? देखिए, गेम ऐसा 2020 का जहां पर 1 विकेट 1 रन मैच चेंज करता है। एग्जैक्टली। तो यहाँ पर हमने जब 2 विकेट खोई तो हमारा जो मोमेंटम था कि हम पहले 6 ओवर में जो सोच रहे थे गेम प्लान होगा कि 40 रन 1 विकेट या 40 रन 9 लॉस, वो नहीं मिला। हम पहले 6 ओवर में 3 विकेट खो चुके थे। तो उसके अंदर जब आप ये हुआ क्यों? हमारे ओपनर्स तैयार नहीं थे? क्या था मनोज, क्या आपको क्या दिखाई दिया? देखिए, अगर आप तुलना करें दोनों टीमों में, पहला हमारा ओवर बैटिंग के टाइम पे हमारे 2 विकेट गए
हमारा उनके ऊपर पहले ओवर में ही छक्का मारते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि हम 150 का टारगेट लेकर एक तरीके से मैच हारे हुए थे। इस तरीके से हमारी बॉडी लैंग्वेज देखी, नहीं तो जोश ऐसा होना चाहिए था। और जोश तब आता है कि अगर कहीं विकेट में दम हो और हम आउट हो गए हों। उन्होंने बॉल बहुत अच्छा किया, उनके जोश ने काम किया, और यहां पर वही चीज उल्टी नजर आई। और जिस आंकड़े का हम प्रेडिक्शन कर रहे थे वो 170-180 के आसपास ही था, लेकिन 150 देखिए वो तो होना ही चाहिए था। बिल्कुल, वो तो इतना होना तक ही चाहिए पहुंचना था। ही चाहिए था। ऐसी विकेट पे वो मिनिमम टारगेट था। नैन सर, दिन में मैं सुन रही थी, आप कह रहे थे कि पाकिस्तान बड़ी अनप्रिडिक्टेबल टीम है, लेकिन रोहित और केएल राहुल के खेल के बाद ऐसा नहीं लगता है कि ये प्रेडिक्टेबल इनका खेलना था या ये भी अनप्रिडिक्टेबल था? देखिए हमारे किसी ने पास अंदाजा नहीं 3 किया। बेहतरीन प्लेयर थे, जिसमें पहले 2 ओवर में आउट हो जाते हैं अगर 2 बेहतरीन प्लेयर, तो सारा का सारा प्रेशर आ जाता है। और अगर आप विराट की बारी खेलें तो वो एक थम के खेल रहे थे, वो खुल के नहीं खेल रहे थे। और उसके बाद ऋषभ पंत आए। ऋषभ पंत अगर इतनी जल्दी आते हैं खेल में तो मेरा ख्याल सारा प्रेशर आ जाता है विराट कोहली के ऊपर कि अब विकेट भी नहीं जानी चाहिए और रन भी आने चाहिए। जो कोशिश उन्होंने की, दुबई तक चलना चाहिए। क्योंकि अगर नहीं हमने इसको एनालाइज किया तो जाहिर है सुधार भी नहीं होगा। पहले 2 विकेट जो हमारे गिरे, वहीं से लगता है चीजें तय हो गई थी। मैं जरा संजय जी आपसे जानना चाहता हूं, आपको दिखने लगा था वहां से कुछ गड़बड़ है? देखो, मैं सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे प्लेयर ऐसा लगा जैसे एग्जॉस्ट हो गए। अगर आप 4 दिन 5 दिन पहले आईपीएल खेल रहे हैं और इतना बड़ा आईसीसी का टूर्नामेंट है, तो जस्ट आप एक टूर्नामेंट खेलने गए हो। पाकिस्तान पूरे जोश में, पूरे खरोश में आया है और हम एक टूर्नामेंट खेलने गए। कोई वर्ल्ड कप हमको तो ज्यादा मैच प्रैक्टिस मिली हुई होनी चाहिए, हम ज्यादा अकस्टम्ड होने चाहिए वहां के लिए। बिल्कुल नहीं, ये एक प्रैक्टिस होती है। एक वो फ्रेंचाइज की प्रैक्टिस थी और ये होती है कि टीम बाउंडिंग की प्रैक्टिस होती है। कोई भी वर्ल्ड कप जैसी चीज़ है, कम से कम 1 महीने पहले या 20 दिन पहले आपके कैंप लगते हैं। मनोज भाई भी पे वर्ल्ड कप खेले हैं, नैन भाई भी खेले हैं, तो बता देंगे कि कैसे कैसे वर्ल्ड कप की तैयारी होती है। अगर आप मतलब आज के परफॉर्मेंस के लिए क्या हम इसको बहुत हद तक आईपीएल को जिम्मेदार मान लें एमपी सिंह साहब? देखिए कुछ हद तक जो कह रहे हैं कि भारद्वाज जी, कुछ हद तक वो भी फैक्टर काम कर रहा है, पर हमारे को अब उसमें आके हमारे को वो चीज़ें भूल जानी चाहिए। हमारे को तो आज के मैच को देखना चाहिए। ये पता नहीं मुझे एज अ लेमैन, हालांकि मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ और हमारे साथ निखिल भी जुड़ गए हैं। पूर्णिमा, ये कहते हैं कि वंस समथिंग हैज हैपेंड यू कैन एट्रीब्यूट रीजंस टू इट। तो क्या ये आज के परफॉर्मेंस के बाद हम कह रहे हैं कि हम आईपीएल की वजह से एग्जॉस्ट हो गए? अगर यही जीत गए होते तो शायद हम कहते कि हमको प्रैक्टिस मिल गई ज्यादा। निखिल कैन एनलाइटन अस मोर। निखिल, क्या वजह हो सकती है? क्योंकि जाहिर बात है कि हमें अभी रीसेंट एक्सपीरियंस था खेलने का, वहाँ की पिच का हमें ज़्यादा अंदाज़ा एट द सेम टाइम था, दूसरा कॉन्फिडेंस था, रिकॉर्ड आंकड़े हमारे पक्ष में थे। व्हाट हैपेंड टुडे? आज ऐसा क्या हुआ कि वो परफॉर्मेंस कहीं से नहीं देखने को मिला? ना बल्लेबाज चले, ना गेंदबाज चल पाए। पूर्णिमा, बिल्कुल सही कहा आपने। 4 दिन पहले तक हम आईपीएल खेल रहे थे, इन्हीं पिचेस पे खेल रहे थे, लेकिन कभी कभी क्रेडिट वहाँ देना चाहिए जहाँ ड्यू है। इसमें कोई 2 राय की बात नहीं है। हम लोग तीनों डिपार्टमेंट में आउटफिट थे। शाहीन अफरीदी के पहले स्पेल में 2 विकेट जो गिरी, वो भारतीय बैट्समैन को सेटबैक पीछे हो गया। आप जिस एक्सप्लोसिव तरीके से स्टार्ट करना चाह रहे थे वो आपको स्टार्ट मिला नहीं। विराट कोहली को संभल के बल्लेबाजी करनी पड़ी। गेम में वापस आने के लिए एक साझेदारी बुननी पड़ी, उसमें गेंदें ज़ाया हुई। जिस तरीके की पिचेस अब खेल रही है आईपीएल में, जिस तरीके की पिचेस खेल रही थी, मौसम बदल गया। और मिड इनिंग्स में मैंने कहा भी था कि 10 ओवर के बाद जिस तरीके से गेंद गीला हो रहा है, ओस आएगी, बल्लेबाजी करना आसान हो जाएगी। लेकिन अब आपको मैं आगे का बताता हूँ, मैं बड़ा ज़रूरी हो जाएगा। जो भारत का असली मुकाबला अब रहेगा वो न्यूजीलैंड के खिलाफ रहेगा। अब यहाँ से हर मुकाबला जब आप जीतने को देखेंगे तो आपका एक तरफ दिमाग में, जहन में होना चाहिए कि नेट रन रेट भी प्ले में आ सकता है, क्योंकि आपकी बाकी की टीमें जो इस पूल में है, अफगानिस्तान, स्कॉटलैंड, नमीबिया, वो तीनों टीमें जो है बाकी टीमों के लिए भी बराबर है, वहां भी उनको 2-2 अंक मिलेंगे। तो न्यूजीलैंड के खिलाफ जब आप मुकाबला जीतने को देखेंगे। हाँ, बात पूरी कीजिए।
जी, चलिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि नेट रन रेट प्ले में जरूर आएगा भारत के लिए, क्योंकि जो बाकी की 3 टीमें वो जीत रही। जी जी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। एक बार रजनीश के पास हम चलते हैं, दिल्ली से वो हमारे साथ मौजूद हैं। रजनीश, आपके साथ फैंस भी होंगे और जाहिर बात है कि वो बूस्टअप करने की कोशिश लगातार कर रहे होंगे, बहुत जोश में भी होंगे, लेकिन अब रिजल्ट सामने हैं। रजनीश, दिल्ली में क्या माहौल है? देखिए, लगभग 10 मिनट पहले मैच का नतीजा सामने आया है और बहुत कोशिश करने के बाद भी कोई फ़ैन यहाँ पर रुका नहीं है। ये आइनॉक्स मल्टीप्लेक्स है और बड़ी उम्मीद के साथ, बड़े अरमान के साथ लोग यहाँ पर आए थे, लेकिन बहुत सारे लोग आधे मैच में ही यहाँ से चले गए और उसके बाद लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की, कोई नहीं रुका है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मायूसी और कितनी नाराज़गी है फैंस में कि वो मीडिया के साथ भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। और इस वक्त आपको यहाँ की तस्वीर दिखाऊंगा, करीब 1-1.5 घंटे पहले यहाँ पर लोगों का हुजूम था, भीड़ था, लेकिन मल्टीप्लेक्स अभी पूरी तरह से खाली है। शिवेंद्र हमारे साथ वहाँ से मौजूद हैं। शिवेंद्र, उम्मीदें बहुत सारी थी, उम्मीदें काफी हद तक हमने बरकरार भी रखी, लेकिन रिजल्ट हमारे सामने है। जो वहां भारतीय फैंस हैं वो तो डेफिनेटली निराश होंगे। वहां क्या हो रहा है अभी, क्या माहौल है, जरा बताइए। देखिए, और जब चीजें आपके हिसाब से नहीं घटती तो फिर नहीं घटती। अब देखिए, उनका फ्रेम मुझे लगता है कि अटक गया है, लेकिन अब आना शुरू हुआ, घटनी शुरू हुई थी। शिवेंद्र, ओवर टू यू। हाँ, तो मैं यही कह रहा था पूर्णिमा कि जहाँ जो फैंस आए थे बहुत जोश के साथ, वो 2 ओवर पहले ही निकल गए थे और लगभग आप देखिए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और भारतीय फैंस मायूस होकर लौट रहे हैं। मुझे लगता है जो जितनी चीजें मैं सुन रहा था अभी आप लोग, मनोज भाई की, नयन मोंगिया की, संजय भाई की, मुझे लगता है इस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि जो विराट कोहली कप्तान के तौर पे ये कहते हैं कि 2 गेंद जो है वो मैच का फैसला बदल सकती हैं, वो विराट कोहली अब देते हैं। से 1 दिन पहले जो नेट सेशन होता है उसमें हार्दिक पांड्या नहीं होते हैं। आखिर अगर हार्दिक पांड्या नहीं होते हैं तो क्या उनकी फिटनेस को लेकर प्रॉब्लम है? ये देखिए, ये एक्साइटमेंट है पाकिस्तान का, और ये एक इधर देखिए, ये तो आज बिल्कुल आप लोग आज का दिन बहुत बधाई हो दीजिए इन फैंस को। आज का दिन इनके लिए बनता है। बिल्कुल, आज इंडिया का हम शुक्रिया, 1 मिनट, इंडिया के शुक्रिया अदा करते हैं। आज इंडिया के 2 दामाद एक टीम में खेल रहे थे। इंडिया वैसे वाकई बड़े कदर करने वाला कंट्री है। उन्होंने अपने दोनों चीज़ों की रिस्पेक्ट की और उन्होंने धोया भी, उन्होंने मौका भी नहीं दिया इनको पलटने का। इंडिया के फाइनल में हमारे साथ खेलना चाहती है, सोच के बढ़िया तैयारी के साथ है, मौका है अगर फाइनल में। आज तो इन्होंने, मतलब आप देख रही हैं, और ये उत्साह अभी देखिए, जावेद गफ्फारी मुझे बधाई दे रहे हैं इसमें कि हमें बधाई तो दे दें, और मुझे कह रहे हैं आपके लिए हमदर्दी, और ये मौका इस तरीके का है। आज वहां से आपके भी जितने, मेरे ख्याल से नयन आपके और मनोज आपको तो बहुत सारे वहां से बाढ़ लगी होगी मैसेजेस की। देखिए, मेन क्या होता है कि ऐसे मैच जब उल्टा पड़ता है तो बहुत ज़्यादा वहाँ एक तो खुशी का माहौल होता है पाकिस्तानी खेमे में, और ऊपर से भारतीय जो होते हैं ना वो बिल्कुल चुप हो जाते हैं। कई बार अगर हम जीतते हैं तो जितने भी ये जो होते हैं टैक्सी ड्राइवर, वो भारतीयों को आने ही नहीं देते अपने पास, उन्हें ले जाते ही नहीं हैं, बेचारे पैदल जाते हैं। तो आज उल्टा हो रहा होगा कि भारतीयों को रिस्पेक्ट दी जा रही होगी, आइए हम आपको छोड़ के आए। और टीम सिलेक्शन के ऊपर चर्चा जरूर होगी, क्योंकि जिस तरह हार्दिक पांड्या का फिटनेस का इशू है, शिवेंद्र ने कहा कि कल प्रैक्टिस में नहीं आए थे, आज गेंदबाजी भी और नहीं करेंगे थे लगातार, कंधे पे उनको कोई चोट लगी ऐसा लग रहा था। अगर हमारे पास छठवां बॉलर नहीं होता है तो मुश्किल तो सामना होगा। अगर बॉलर का अगर दिन अच्छा नहीं रहा और अगर वो खेलते तो मेरे ख्याल से उनको बल्लेबाजी ऊपर करनी चाहिए, इतने नीचे बल्लेबाजी करके कोई फायदा नहीं। अगर आप 150 में बोलते हो, कितने ही आप एक और बॉलर भी ले लेते, जिस तरीके से 50 रन तो कम ही है, पर तारीफ तो करनी होगी, जिस तरीके से वो खेल के गए। देखिए, विनिंग टीम तो पाकिस्तान है, तो बाबर आजम का भी इतिहास रचने के बाद स्टेटमेंट आ चुका है। वो बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं। दरअसल एफर्ट का नतीजा उन्होंने बताया इस जीत को, और ये भी उन्होंने कहा है कि दूसरी पारी के लिए विकेट अच्छा था। बाबर आजम ने यह भी कहा हम अंत तक पार्टनरशिप जारी रखना चाहते थे, और डेफिनेटली नैंसर वो दिखा भी, जिस तरीके से वो पार्टनरशिप उन्होंने, ऐसा नहीं है, हाफ सेंचुरी कंप्लीट करने के बाद भी बहुत सधे हुए अंदाज में, रिस्पॉन्सिबल अंदाज में वो पारी खेलती गई। दुबई उनका गढ़ है, उनको बहुत अच्छी तरह से मालूम है किस तरह यह विकेट खेलती है, किस तरह बिहेव करती है, उनको आदत है इस तरह के विकेट के पर बल्लेबाजी करना। अगर आप साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में खेलते हो तो वो लड़खड़ा जाती है कि उनके पास वो स्किल और टेक्निक नहीं है, पर यहाँ इतनी टेक्निक की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि बहुत पाटा विकेट होती है।
हमारे बॉलर्स भी कहीं लड़खड़ाते हुए नजर आए, एकदम फ्लैट नजर आए, किसी तरह का दबाव नहीं था उनके बल्लेबाजों के पाकिस्तानी बल्लेबाजों के ऊपर। पर तारीफ करनी होगी रिजवान और बाबर की, जिस तरह की बल्लेबाजी की, खुल के बारी किए और मैच को पूरा खत्म किया, कोई भी मौका नहीं दिया। क्योंकि अगर भारतीय गेंदबाजों को थोड़ा भी मौका मिलता, एक दो विकेट चटका भी लेते शुरू में, तो दबाव बना पाते, पर कोई भी मौका नहीं दिया दोनों आप लोग जो कह रहे थे कि पहली गेंद से आपको ऐसे खेलना पड़ेगा, निखिल कह रहे थे खास तौर से कि जैसे आप 20वें ओवर की गेंद डाल रहे हैं, और ये दिखा नहीं निखिल। और एक अगर गेंद बुमराह की छोड़ दें जो यॉर्कर डाली थी उन्होंने, और जिस पर बाबर आजम थोड़ा फंसते हुए लगे थे, उसके अलावा मुझे लगा नहीं कि कहीं पर भी कुछ भी परेशानी वाला घटा है पाकिस्तान के बल्लेबाजों के लिए। जी बिल्कुल सही कहा। वो मैं यही कह रहा था कि वो इंटेंसिटी, वो बॉडी लैंग्वेज नज़र आनी चाहिए कि हमने 150 रन बनाया, लेकिन ये 150 रन जो है ना 170 के करीब आपको बनाने पड़ेंगे। बट दुर्भाग्य से पहले ही ओवर से ऐसा लगा नहीं रहा कि जिस तरीके से गेंदबाजी हो रही थी बाबर आजम और रिजवान, कोई भी गेंद ऐसी नहीं गई कि उनको बैटिंग करने में दिक्कत हो रही है। प्लेन मिस हो रहा हो या सामने से खेल रहा हो कोई खिलाड़ी बीट हो रहा हो या गेंद कोई हरकत कर रही हो। और अभी भी मैं कहता हूँ शाम का मुकाबला जो भी कप्तान टॉस जीतेगा उसके लिए आसान हो जाएगा सेकंड इनिंग में आके चेस करना, क्योंकि ओस जो है वो बहुत फॉर्म हो रही है अब यूएई के मैदान में, जिस तरीके से टेम्परेचर चेंज भी हो रहा है। पर दाद देनी होगी, क्रेडिट जहाँ पे ड्यू है, आज पाकिस्तान ने भारत को तीनों डिपार्टमेंट में आउटप्ले किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सूखे गेंद से जिस तरीके से पहले ओवर में शाहीन अफरीदी ने गेंदबाजी की है, वो दबाव जो है वो बाकी के गेंदबाजों को भारतीय बल्लेबाज कैपिटलाइज कर नहीं पाए, क्योंकि हम लोग फिर एक साझेदारी को जोड़ने में लग गए थे, और फिर वो साझेदारी के बाद ही तो आप गेम में आएंगे। अगर वहीं पे उस समय एक और विकेट चला जाता तो और दिक्कतें रहती। वहां बाबर आजम ने कोशिश भी की थी, शाहीन अफरीदी को तीसरा ओवर भी दिया था जब विराट कोहली खेले थे, जिसमें विराट कोहली ने छक्का मारा था। वो सोच सिर्फ इसी के लिए थी कि मैं तीसरा ओवर करा लेता हूं। ऐसा लगता है कि कुछ भी राइट टाइमिंग पे आज नहीं था, खास तौर से हमारी टीम के लिए आज कुछ भी कहीं से भी राइट टाइमिंग पे तो कम से कम नजर नहीं आया है।